आ जाइए शुरू करते हैं मज़े से इस क्लास को। बड़ा ही मज़ा। सबसे पहले एकदम जीरो से शुरू करते हैं, जीरो से, बिल्कुल जीरो टू हीरो। पूरा बेसिक जितना मैथ है 4-5 पार्ट्स में पूरा बढ़िया से आप सभी का रिवीजन हो जाएगा। सभी बच्चे बस आराम से इस क्लास का आनंद उठाइए। ये मत बोलिएगा कि जानते हैं। हम जब क्वेश्चन दे रहे हैं वोटिंग वाला में, पोलिंग वाला में, तो उसका जो आंसर मानने का परसेंटेज है उससे पता चलता है कि 80% बच्चा ऐसे होते हैं जो एग्जाम दे के आते हैं तो बोलते हैं कि हम 90 अटेम्प्ट किए हैं, उससे 95 अटेम्प्ट किए हैं, बाद में वही बच्चा का रिजल्ट नहीं होता है। तो आइए शुरू करते हैं मेरे शेर बहादुरों। बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद आएगा। कहता है सबसे पहले संख्याओं के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। सबसे पहले अध्ययन करते हैं संख्याओं के बारे में। संख्याओं में सबसे पहले पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। आप बताइएगा कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं? तो जीरो से लेके गिनती की संख्या को, जीरो से लेके गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखाता हूं, VVI पॉइंट याद रखिएगा। जीरो से शुरू होगा, जीरो से शुरू करते हुए, जीरो से शुरू करते हुए गिनती की संख्या। अब गिनती की संख्या मतलब आप समझ जाइए। जीरो से शुरू करते हुए गिनती की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। आप सभी जानते हैं ये लिखने की चीज नहीं है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। बस मैंने लिख दिया है, ये लिखने की चीज नहीं है। आप सब बचपन से ये सब पढ़ते आ रहे हैं कि होल नंबर क्या है। तो जीरो से लेके गिनती की संख्या अभी आप देखते जाइए। पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या, शांत संख्या, शांत संख्या, त्रिभुजीय संख्या, त्रिकोणीय संख्या, एपी, जीपी, एचपी, भिन्नों का सीरीज, वर्गमूलों का सीरीज, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, ये सारे हम लोग इस सीरीज में खत्म करेंगे। सारे ये सब हम लोग इस सीरीज में खत्म करेंगे। तो ये पूर्ण संख्या जीरो से लेके 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब यहां से क्वेश्चन बनता है पहला कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या। यहां से क्वेश्चन बनता है मेरे शेर बहादुरों कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो हो गया। यहां से क्वेश्चन बनेगा सबसे छोटी प्रकृत, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। तो सबसे बड़ी पूर्ण संख्या पूछेगा तो या तो ऑप्शन में रहेगा संभव नहीं है, या तो इन्फिनिटी रहेगा, अनंत रहेगा। संभव नहीं है या तो क्या रहेगा? अनंत, क्योंकि बड़ा का कोई अंत नहीं है, बड़ा का कोई अंत नहीं है। तो यहाँ पे देख लिए जीरो से शुरू हो गया गिनती की संख्या, तो ये पूर्ण संख्या कहलाई। यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक जीरो से लेके ये पूर्ण संख्या हो गया। यदि आपसे कोई पूछेगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो जीरो, और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या, तो ये अपरिभाषित है, अनंत है, मतलब कि इसका अंत नहीं है, बड़ा का अंत नहीं है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है और मैं आपको पूछता हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन, इसका जवाब आपको देना है कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? अधिकतर बच्चे धोखे खाते हैं इस प्रकार के प्रश्नों में। क्या होगा? प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? बताइएगा, इसका आंसर कमेंट करिए आप सारे बच्चे। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? सारे शेर बहादुर इसका आंसर कमेंट करें। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा? सारे शेर बहादुर इसका आंसर कमेंट करेंगे जल्दी से, जल्दी से मेरे बहादुरों। बहुत सारे बच्चे, देखते हैं कितना बच्चा सही करता है, कितना बच्चा गलत करता है। शाबाश, 5 5 5, जियो मेरे लाल, कर दिया कमाल, बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत अच्छे। सारे बच्चे धड़ाधड़ आंसर दे रहे हैं, 5 5 5 5, कुछ बच्चे 4.5 भी दिए हैं। शाबाश मेरे बहादुरों, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश शाबाश। इतना आसानी से गलती कर देना कितना बड़ी बात है। इस क्वेश्चन का आंसर 5 होगा या नहीं होगा? तो नहीं होगा। बकलोलों, आप सभी जानते हो कि औसत बराबर होता है योगफल बटा संख्या, लेकिन पूर्ण संख्या जो है एक एक बढ़ते हुए जा रहा है, या प्राकृत संख्या भी एक एक बढ़ते हुए जाएगा, तो औसत बराबर होता है प्रथम प्लस अंतिम बटा 2। ध्यान देना,
औसत बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो तुम सभी जानते हो कि फर्स्ट पूर्ण संख्या, प्रथम पूर्ण संख्या 0 और 10वां पूर्ण संख्या 9 हो जाएगा। प्रथम 10 पूर्ण संख्या 9वें तक 10 गो हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गो हो गया। तो 0 से 9 तक का औसत निकालना है तो प्रथम प्लस अंतिम बटा 2, 0 प्लस 9 बटा 2 यानी 9 बटा 2 यानी 4.5। आप लोग इसको करके आइएगा 5। लगभग 80% बच्चों ने जवाब दिया 5 और 5 आंसर मार के आइएगा और यहाँ गिनिएगा कि बाबूजी हम 80 सही करके आए हैं। बाबूजी का सीना चौड़ा हो जाएगा कि इस बार हमारा बेटा के सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन रिजल्ट हुआ तो बोले क्या करे बाबूजी, किस्मतें खराब है। तो इस सब बेसिक पॉइंट पे हम लोग ध्यान नहीं देते हैं और ये बेवकूफ़ी करते हैं। लेकिन हम आपको ये बेवकूफ़ी करने नहीं देंगे। हमसे जितना क्षमता होगा बेसिकली हो जाए, इजी से इजी हो जाए, हार्ड से हार्ड हो जाए, हर तरह के क्वेश्चन से हम आपको रूबरू करवाएंगे। बस आप सभी का प्यार और सहयोग चाहिए। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुंचाइए। अब सही हुआ, किसी को कोई संशय या शंका है मेरे बहादुरों तो बोलिए। किसी को संशय या शंका है तो बोलिए। पूर्ण संख्या से जो क्वेश्चन बन सकता था वो मैंने बताया। पूर्ण संख्या से जो क्वेश्चन बन सकता था वो मैंने बताया। क्लियर है मेरे सारे शेर बहादुर? इसका आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। पूर्ण संख्या से जो क्वेश्चन बन सकता था वो मैंने आपको बताया। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है मेरे लाडलों? चलिए अब आ जाइए दूसरा, प्रकृत संख्या के बारे में जानते हैं। तो प्रकृत संख्या क्या है? सीधे गिनती की संख्या। गिनती की संख्या मतलब एक से शुरू करेंगे। गिनती तो एक से ना शुरू होता है। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, प्रकृत संख्या कहते हैं। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसे ही लिख दिया। प्रकृत संख्या मतलब 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिटी। अब यहां से क्वेश्चन आपका बनाएगा सबसे छोटी प्रकृत संख्या। ध्यान दीजिएगा मेरे बहादुरों, सबसे छोटी प्रकृत संख्या, सबसे छोटी प्रकृत संख्या, सबसे छोटी प्रकृत संख्या। तो आप सभी जानते हैं 1। दूसरा बनेगा सबसे बड़ी प्रकृत संख्या, सबसे बड़ी प्रकृत संख्या, सबसे बड़ी प्रकृत संख्या, सबसे बड़ी प्रकृत संख्या हो जाएगा इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड प्रकृत संख्या के बारे में आप इतना ही जान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्रकृत संख्या 1 हो गया। बड़ी आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और डाल लेते हैं, पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? तब पूर्णांक देखिए, ये 0 हम सभी जानते हैं कि पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। लेकिन ये 0 जो है न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल। 0 से आगे बढ़ेंगे 1 2 3 4 5। ध्यान दीजिएगा, विकास विकास चलो 0 1 2 3 4 5 ये सभी जब अनंत तक जाएगा तो ये होगा धन पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर। और जब इधर आएगा -1 -2 -3 -4 डॉट 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 तो ये हो जाएगा ऋण पूर्णांक। समझ रहे हैं आप? तो ऋणात्मक पूर्णांक बोलेगा तो -1 से शुरू होगा। तो यहाँ पे ये भी पूछता है, पहली बात तो ये पूर्ण संख्या है, लेकिन यहाँ से एक पूछेगा, क्वेश्चन बनेगा कि सबसे छोटी धन पूर्णांक, सबसे छोटी धन पूर्णांक मतलब धनात्मक पूर्णांक, सबसे छोटी धन पूर्णांक तो 1 और सबसे बड़ी तो इन्फिनिटी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए सबसे छोटी धन पूर्णांक, सबसे छोटी धन पूर्णांक। इधर सबसे छोटी ऋण पूर्णांक नहीं पूछेगा, इधर पूछेगा सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक या सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक। तो सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक जो भी बोलिए, तो सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा -1।
-1 जो हो गया सबसे बड़ी, बाकी इधर -2 -3 सबसे छोटी होती चले जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी धन पूर्णांक, सबसे छोटी धन पूर्णांक पूछेगा तो +1 होगा, सबसे बड़ी ऋण पूर्णांक पूछेगा तो -1 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 होगा। देख रहे हैं मेरे सारे शेर बहादुर, देख रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? फोटो खींच लेते हैं। तो प्रकृत संख्या के बारे में सभी को जानकारी हो गई, किसी को दिक्कत मेरे बहादुरों? आराम से रिलैक्स होकर पढ़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ जो आप जानते हैं लेकिन कंफ्यूजन में गलती करते हैं वो सारे कंफ्यूजन दूर होंगे। तो आ जाइए, अब सम संख्या के बारे में जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि सम संख्या जो 2 से कट जाए वो सम संख्या होते हैं। यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा एग्जाम्पल से लिखता हूँ। 2, 4, 6, 8, 10, डॉट 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 इन्फिनिटी, ये क्या है? सम संख्या है। अब यहाँ से आपसे पूछ दिया कोई कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है? सबसे छोटी सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या। ये मत सोचिए कि सर ये सब सम विषम बच्चा वाला क्या बता रहे हैं। बच्चा वाले से बताते हुए बड़ा वाले तक जाएंगे, जितना है अशांत, शांत, परिमेय, अपरिमेय, त्रिभुजीय संख्या, एपी, जीपी, एचपी, सब कुछ इसमें बताएंगे। बस आप बने रहिए मेरे लाडलों, बने रहिए और अधिक से अधिक विद्यार्थी। तो सबसे छोटी सम संख्या हम सभी जानते हैं 2 है, और सबसे बड़ी तो पूछेगा नहीं, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ। सबसे बड़ी सम संख्या, सबसे बड़ी सम संख्या यदि पूछता है तो वो अनडिफाइंड हो जाता है, यानी इन्फिनिटी हो जाता है। क्लियर है? सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाता है? इन्फिनिटी हो जाता है। तो सम संख्या के बारे में क्लियर हो गया, नो डाउट, कहीं पर से कोई दिक्कत? सम संख्या बस इतनी, 2, 4, 6, 8, 10 जो 2 से कट जाए सम संख्या होगा। सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी सम संख्या अनडिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं मेरे बहादुर। आ जाए विषम संख्या, ऑड नंबर के बारे में बेहतर ढंग से जानते हैं। ऑड नंबर कहता है विषम संख्या, ऑड नंबर, तो 1 से शुरू करेंगे। 1, 3, 5, 7, 9, 11 इन्फिनिटी तक, यानी कि हम कह सकते हैं जो 2 से नहीं कटेगा वो विषम संख्या होगा। अब यहाँ पे यदि आपसे कोई पूछे कि सबसे छोटी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम, सबसे छोटी विषम संख्या, तो कितना हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। और यदि आपसे कोई पूछ दे सबसे बड़ी विषम संख्या, सबसे बड़ी विषम संख्या, तो सबसे बड़ी विषम संख्या कौन होगा मेरे बहादुरों? तो सबसे बड़ी विषम संख्या संभव नहीं है, यानी इन्फिनिटी, संभव नहीं है यानी इन्फिनिटी। तो हम लोगों ने देखा पूर्ण संख्या, प्रकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, यहाँ तक आप सभी बच्चे जानते हैं। क्लियर है मेरे लाडलों? उड़ीसा से भी बच्चे जुड़े हुए हैं। लाइक करने में कंजूसी नहीं, आपका लाइक हमें मोटिवेट और तरोताजा रखता है। आ जाओ मेरे बहादुर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या का डिफिनीशन कहता है, यदि कोई आपसे पूछे कि अभाज्य संख्या का डिफिनीशन, तो जो स्वयं और एक के अलावे, स्वयं और एक के अलावे किसी और से नहीं कटे, किसी और से नहीं विभाजित हो, विभाजित हो, वह अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं होती है। जो स्वयं और एक के अलावे किसी और से विभाजित ना हो वो अभाज्य संख्याएं होती है। जो स्वयं और एक के अलावे किसी और से विभाजित नहीं हो वो अभाज्य संख्याएं होती है। और जरा ध्यान दीजिएगा मेरे बहादुरों, मेरे लाडलों, जरा ध्यान दीजिएगा, 2, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं सभी भी सम हैं। 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, 11, 13, 17, डॉट 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 इन्फिनिटी। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या बनेगा जरा देखिएगा। क्वेश्चन यहां से बनेगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या,
ध्यान दीजिएगा और जवाब देते चलिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2। अगला क्वेश्चन बनेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, तो बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो जाएगा। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा मेरे शेर बहादुरों? 3 हो जाएगा। और इंपॉर्टेंट पॉइंट को याद रखिएगा, VVI पॉइंट ही सब है। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? तो 15 गो है, नहीं तो आप गिन लीजिए। 1 से 50 तक 15। 1 से 100 तक कम से कम ये दोनों याद रखिए। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? तो 1 से 100 तक कुल गिनिएगा तो 25 अभाज्य संख्याएं हो जाएगी। तो अभाज्य संख्या के बारे में इतना पॉइंट्स जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन कब क्या पूछ देता है पता नहीं चलता है, लेकिन याद रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा तो क्लियर हो जाएगा। मध्य प्रदेश से बच्चे जुड़े हुए हैं, बड़ा आनंद आता है कि एक छोटा सा जगह से पढ़ा रहे हैं और अलग अलग जगहों से बच्चे, अलग अलग स्टेट से, यूपी से, महाराष्ट्र से, MP से, सभी जगह से बच्चे जुड़ते हैं। तो ये सभी याद रखिएगा, ये सभी याद रखने लायक पॉइंट्स है। मैं आपको इसी प्रकार से सभी चीज़ का फॉर्मूला याद करा दूंगा, एडवांस मैथ का भी याद करवा दूंगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या जो स्वयं और एक के अलावे नहीं कटे अभाज्य संख्या होगा। यहाँ पे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कितना है? तो 3। सबसे छोटी अभाज्य संख्या सिर्फ पूछेगा तो 2। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछेगा तो 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछेगा तो 3। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या पूछेगा तो 3। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15। 1 से 50 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 15। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 25। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं? 25। क्लियर हुआ मेरे लाडलों? क्लियर हुआ मेरे बहादुरों? तो बढ़ते हैं आगे तूफानी अंदाज में, तो बढ़ जाओ। तो अभाज्य संख्या क्लियर हो गया प्राइम नंबर के बारे में। अब जानते हैं भाज्य संख्या। 80% मेरे प्यारे बेवकूफों ने मैंने पोलिंग वाला डेली मैं सुबह सुबह क्वेश्चन डालता हूं, आप सभी बच्चे उसमें अपना कॉन्सेप्ट आजमाइएगा, बहुत इजी चीज डालता हूं। 80% बच्चों ने गलत जवाब दिया है। बताओ, धान के खेत में दौड़ा दौड़ा के मारने वाला जवाब दिया है सब। भाज्य संख्या देख लीजिए, कंपोजिटिव नंबर, तो जरा ध्यान दीजिएगा, वैसी संख्याएं हैं जो स्वयं और एक के अलावे भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो। स्वयं और एक के अलावे भी अन्य संख्याओं से विभाजित हो, वह भाज्य संख्याएं कहलाती है। 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 अभाज्य क्या था? जो स्वयं और एक के अलावे किसी और से ना कटे वो अभाज्य। जो स्वयं और एक के अलावे किसी और से कट जाए तो भाज्य। तो आ जाओ मेरे लाडलों, मेरे बहादुरों, यहाँ पे देख लो, एग्जाम्पल समझ लो। एक नहीं है भाज्य संख्या में, 2 अभाज्य संख्या, 3 अभाज्य संख्या, तो 4 से शुरू होता है। 4, 5 नहीं होगा, 6, 7 नहीं होगा, 8, 8 के बाद 9 हो जाएगा, 9 के बाद 10 हो जाएगा, 11 तो नहीं होगा, 12 हो जाएगा। मतलब इसी प्रकार से आगे तो आप समझ ही सकते हैं, आगे तो आप समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पे पूछ देगा सबसे छोटी भाज्य संख्या। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा?
4 होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 4 होगा। सबसे छोटी, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी यदि समभाज्य संख्या भी पूछेगा, सबसे छोटी समभाज्य संख्या भी पूछेगा तो भी इसका आंसर 4 होगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या पूछेगा, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या मेरे लाडलों तो 9 होगा। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितना होगा? 9 होगा। सबसे, क्योंकि 9 से पहले और जो भी विषम है, 7 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, सब अभाज्य है। भाज्य 9 जाके है, तो सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम संख्या नहीं, विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या कितना है? 9 है। सबसे बड़ी तो पूछेगा नहीं, मान लिया जाए पूछ भी दिया तो इन्फिनिटी ही होगा। सबसे बड़ी, ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी भाज्य संख्या तो पूछेगा ही नहीं, पूछ दिया तो इन्फिनिटी हो गया, या लिखेगा संभव नहीं है। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या के आप बारे में आप जान लिए। जो स्वयं और एक के अलावे भी किसी अन्य संख्याओं से कट जाए मेरे लाडलों तो वो हो जाएगा क्या? भाज्य संख्याएं हो जाएगा। उसके बाद आप सभी जान रहे हैं कि 4, 6, 8, 9 ये सभी भाज्य संख्याएं। सबसे छोटी भाज्य संख्या तो 4, सबसे छोटी समभाज्य संख्या तो 4, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या तो 9, और सबसे बड़ी भाज्य संख्या तो इन्फिनिटी, सबसे बड़ी भाज्य संख्या तो इन्फिनिटी। अच्छा सर, आज मैच देखने में बिजी हैं आज। अच्छा, बढ़िया है, देखो देखो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। जो युद्ध यहाँ कर रहा है उसको करने दो, आप जो मैच देखना है देखो मेरे शेर बहादुरों, मजे से देखो, आनंद उठाते हुए देखो, आनंद उठाते हुए देखो। हम नहीं भी देखेंगे तो तुमसे ज्यादा बता देंगे मैच के बारे में, कौन जीता, कौन हारा और कितना बनाया। खैर कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे देता हूँ, जो पूछा गया क्वेश्चन है, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। एक प्रीवियस क्वेश्चन मैं आप सभी को दे रहा हूं। प्रीवियस क्वेश्चन है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, ध्यान दीजिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम क्या है? जल्दी से बताइएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया था एक बार, इस क्वेश्चन को प्रीवियस बिहार पुलिस में पूछा गया था। ये क्वेश्चन रेलवे में भी बहुत पहले का पूछा गया क्वेश्चन है। आप सभी बच्चे बताएंगे कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का एलसीएम क्या होगा? हारना नहीं है भाई, लाइक करो, लाइक करो, तहलका मचा रहे हैं सब, कमेंट आग लगा दिए, सारे बच्चे आंसर ले आए हैं। मैक्सिमम बच्चों का आंसर कुछ का 2 भी है, कुछ का 4 है, लेकिन मैक्सिमम का आंसर 4 ही है। तो ये क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। अब आ गया तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है, सब जानता है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे 90% बच्चे गलत करके आते हैं। यदि नहीं जानेंगे तो 90% गलत करके, तो हम लोग को सिलेक्शन चाहिए। तो इस सभी बात पे ध्यान देना है कि जो अधिकतर बच्चे आसान क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं वो आपसे सही होना चाहिए, जो गलत कर रहे हैं वो आपसे सही होना चाहिए। आप सिलेक्शन के भागीदार बन जाइएगा। हम सभी जानते हैं मेरे बहादुरों कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। ये दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा, क्योंकि वह छोटी छोटी संख्या जो सबसे कट जाए वो एलसीएम होता है। मैं एलसीएम भी बताऊंगा, पूरा बेसिक मैथ, बस इस सीरीज में आप जुड़े रहिए। ये धुआं सीरीज ऐसे ही नाम नहीं रखे हैं, निरंतर आप पढ़ते रहिएगा, मिक्स प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। आपके सामने मैथ रीजनिंग थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा, थर थर कांपेगा। तो यहाँ पे सभी बच्चों का आंसर 4 हो गया। आगे बढ़ते हैं, आ जाइए, छठा चीज सीख चुके, 7वां परिमेय संख्या। आ जाइए, परिमेय संख्या क्या है? हम सभी जानते हैं कि जो P/Q के रूप में हो, जो P/Q के रूप में हो, बचपन से यही पढ़ते आए हैं, जो P/Q के रूप में हो वह सब परिमेय संख्याएं होता है, वह परिमेय संख्याएं होता है। जो P/Q के रूप में हो वह परिमेय संख्याएं होता है, जो P/Q के रूप में हो वह परिमेय संख्याएं होता है, जो P/Q के रूप में हो वह परिमेय संख्याएं होता है। देखिए, सभी प्रकृत संख्याएं
प्रकृत संख्याएं, सभी प्रकृत संख्याएं। चलिए यहां पे मैं लिखता हूं, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्याएं परिमेय संख्याएं होती है। अब पूर्ण संख्या लिख दिए तो उसमें सब आ गए, पूर्ण संख्याएं होती है। तो जब पूर्ण संख्या लिख दिए तो सब आ गया, 0 1 2, मतलब सम संख्या भी आ गया, प्रकृत संख्या भी आ गया, विषम संख्या, भाज अभाज, सब जो है प्रकृत संख्या के अंतर्गत ही आ जाएगा। जैसे 0 भी एक तरीका का प्रकृत संख्या है, क्योंकि नहीं कुछ तो 0/1, 0/2, 0/3 कुछ भी लिख सकते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 इन्फिनिटी, सभी के सभी प्रकृत परिमेय संख्याएं ही है। और उसके अलावे और भी देख लीजिए, जैसे 3/4 परिमेय संख्याएं, 5/7 परिमेय संख्याएं, 22/7 परिमेय संख्याएं, 8/5 परिमेय संख्याएं, 9/11 परिमेय संख्याएं। जो भिन्न के रूप में है वो तो परिमेय संख्या होगा ही होगा, साथ ही साथ जो पूर्ण संख्या है वो भी प्रकृत संख्या होगा, जो पूर्ण संख्या है वो भी प्रकृत संख्या होगा, जो पूर्ण संख्या है वो भी प्रकृत संख्या होगा, जो पूर्ण संख्या है वो भी प्रकृत संख्या होगा। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जो P/Q के रूप में हो वो तो परिमेय संख्या होगा ही होगा, और साथ ही साथ मेरे बहादुरों जो पूर्ण संख्या है वो भी प्रकृत संख्या होगा, ये परिमेय संख्या होगा। जो पूर्ण संख्या है वो भी परिमेय संख्या होगा, जो पूर्ण संख्या है जो वो भी परिमेय संख्या होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं तूफानी अंदाज में। अब आ जाए अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर। तो सीधा आप ध्यान रखिए, जो रूट के अंदर हो, जो रूट के रूप में हो, मतलब जो रूट से बाहर ना निकल पाए, मतलब सीधा अपने भाषा में लिखिए, जो रूट या जिसका पूर्ण वर्गमूल ना निकल पाए, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाए, जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाए, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाए, वे सभी अपरिमेय संख्याएं होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है, वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती है, वे सभी अपरिमेय संख्याएं होती है। एक स्पेशल क्वेश्चन आपसे पूछता है VVI, और ये डायरेक्ट पूछता है कि पाई, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कभी कभी कि पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है, पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या। इसका भी PDF आपको मिल जाएगा। मेरे शेर बहादुरों, आप देख रहे हैं चैट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे सारा PDF आपको इजी वे में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, पाई एक अपरिमेय संख्या है। आगे बढ़ जाइएगा, जैसे मान लीजिए और बहुत सारा एग्जाम्पल हम लिखते हैं, √2 अपरिमेय संख्या, √3 अपरिमेय संख्या, √5 अपरिमेय संख्या, √7 अपरिमेय संख्या है, 1/√2 + 1 अपरिमेय संख्या है, √2 + 1/3 अपरिमेय संख्या है, 3/√3 - 1 अपरिमेय संख्या है, या √2 + 1 अपरिमेय संख्या है, √3 - 1 अपरिमेय संख्या है। ये जितने भी हैं सभी के सभी अपरिमेय संख्याएं हैं, जो रूट से बाहर नहीं निकला पूर्ण रूप से, वो अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं हैं। क्लियर है मेरे सारे शेर बहादुर? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? सबका क्लियर हो गया? तो ये परिमेय और अपरिमेय आप पहचान जाइएगा। किसी भी तरीका से रूट नहीं बाहर निकला तो वो अपरिमेय संख्या हो गया, जो P/Q के रूप में है वो परिमेय संख्या है।